गोविंदपुर प्रखंड के 20 सूत्री के अध्यक्ष अख्तर अंसारी ने 100 टाइम्स न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि हमारी जीत हुई है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड का विकास संभव है। इस चुनाव भारतीय जनता पार्टी के तमाम शीर्ष नेतृत्व उतारा गया, तब भी उनका जादू झारखंड की जनता पर नहीं चला। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स न्यूज। सर्वप्रथम नई सरकार हेमंत फिर से कहो दिल से लोगों का जो मनसा था कि यहाँ के झारखंड पार्टी का बेटा सीएम बने, जिनके पिताजी ने झारखंड को बनाने में सराहनीय योगदान है उनका। यूँ कह लीजिए धरती आबा बाबा दिसम गुरु श्री शिबू सोरेन का देन है, जो आज झारखंड अलग हुआ। अलग होने के बाद कहीं ना कहीं भाजपा शासन में रहा और बीच में हम लोग भी करीब 13 महीना की सरकार चलाए थे। उसके बाद 2019 से 2024 तक सरकार जो बना, झारखंडी आदिवासी मूलवासी का सरकार को भारतीय जनता पार्टी ने तरह तरह का हथगंडा अपनाकर षड्यंत्र करके इसको काम करने का मौका नहीं दिया। और इसी बीच 2021 में कोविड का भी चला। कोविड में भी माननीय हेमंत सोरेन द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया, लोगों को भूख से मरने नहीं दिया। बाहर में जो लोग हमारे थे उन लोग को लाने का काम किया, सभी को उसको सुरक्षित घर तक पहुंचाने का काम किया। यही सराहनीय कदम है और हमारा हेमंत सरकार जो वादा किया है वादा निश्चित पूरा होगा। इसका आप लोग देख सकते हैं कि झारखंड में पहली बार ऐसा कोई भी कर्मी, चाहे पुलिस विभाग का हो, चाहे राजकर्मी हो, पारा टीचर हो, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हो, कृषक मित्र हो, सरकार के अधीन जो भी आने वाले कर्मचारी हैं, सरकार से नाखुश नहीं, आंदोलनरत नहीं है। ये बहुत बड़ा सरकार का उपलब्धि होता है। ये हमारा कर्मी, हमारा जनता हम पर खुश है। उसका नतीजा है कि आज देखिए पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन ने जीत हासिल की और हमारा सीट का रेशियो बढ़ा है। पहले हम 30 पर थे, अब 4 और ज़्यादा हो गए। 1-2 सीट लूज हम लोग कर गए हैं, लेकिन 1-2 सीट दूसरा जगह से छीने भी हैं। तो कुल मिला के हम लोग फ़ायदे में हैं और हेमंत सरकार को लोगों ने चाहा, इसलिए। और मैं एक बात कहना चाहूँगा कि भाजपा के लोगों ने भी कहा है और महसूस किया है, बड़े बड़े नेताओं ने भी, कि हेमंत सोरेन को जेल में डालकर कहीं ना कहीं हम लोग से चूक हुई है। एक आदिवासी को आपने राज्यपाल महोदय का घर से गिरफ्तार कर लेना, ये माने जितना इसको भर्त्सना किया जाए, निंदा किया जाए, ये कम मत नहीं। आप ही बताइए, एक राज्य का मुख्यमंत्री आदिवासी को आपने राज्यपाल के पास गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, तो जनता काफ़ी आक्रोशित था और उन्होंने नहीं कहता है कि वोट के बदले चोट छोड़ दिया उनको। और भाजपा आज नज़र नहीं आ रहा है कहीं। सिर्फ आज जाके देख लीजिए, कहीं पर भाजपा का झंडा तक नज़र नहीं आएगा पूरा झारखंड में, और न किसी का गाड़ी में अपना झंडा लगाया है। इस तरह से नाराज कर दिया लोगों को। भाजपा के इसके पीछे क्या कारण था? यहाँ हमारा झारखंड खनिज संपदा से भरा हुआ है, पूरा संपदा भरा हुआ है। यहाँ से लूट करके वो लोग दूसरे राज्यों को विकास करना चाहते थे। यहाँ के लोगों ने समझ लिया कि यहाँ का माटी पुत्र ही यहाँ झारखंडी हित के बारे में सोच सकता है। और लोग जो कह रहे हैं कि 1932 का खतियान नहीं आपको मालूम होगा कि 2022 में ही कैबिनेट द्वारा पारित करके अनुमोदित करने के लिए राज्यपाल को भेजा गया है। राज्यपाल कहाँ है? राज्यपाल किसका है?
भाजपा का है, केंद्र सरकार का है। उसने अभी तक तरह तरह का हथगंडा अपनाया, लिफाफा खोलेंगे, क्या क्या नहीं किया है। आप ही बताइए ना, कितना शोषित किया है। ऑपरेशन लोटस चला, विधायक को खरीद फरोख्त करने का काम किया, क्या क्या नहीं किया है भाजपा ने। लेकिन यहाँ का जनमानस का एक ही था कि झारखंड जो मेरा बने, और झारखंड को सुंदर अगर कोई बना सकता है तो यहाँ का आदिवासी मूलवासी ही कर सकता है। सर लगातार ये दूसरा टर्म पे है जो फूल बहुमत के साथ में जेएमएम सरकार आई है, हेमंत जी आए हैं, लेकिन उनका एक स्लोगान था जन जंगल जमीन और यहीं के खनिज संपदा को बचाना है, यहाँ का विकास करने के लिए। लेकिन अभी तक ये देखने को नहीं मिला था। हर जगह लूट मची हुई है, चाहे जमीन हो, जंगल हो, या जितने खनिज पदार्थ यहाँ से हैं। तो क्या इस बार जेएमएम सरकार इसको रोक पाएगी? क्या रणनीति? निश्चित रोकेगी, निश्चित यहाँ के हित में काम होगा। यहाँ को लोगों को रोजगार से जोड़ा जाएगा। सारे योजनाओं तो लोगों को दे दिया गया है। अभी भाजपा का करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है। और हेमंत सोरेन द्वारा जो महागठबंधन द्वारा जो 7 गारंटी योजना लाया है उसको पूर्ण करके दिखाएगा। देखिएगा आप लोग, 1000 देने का वादा किया था, सभी का खाता में आ गया। 55 लाख महिला हमारे माँ बहन लोग को मिला है, ये कम बड़ी बात है। फिर दिसंबर से बोला है 5 तारीख तक, हमको लगता है पहला कैबिनेट अगर बैठक होता है तो इसमें मोहर लग जाएगा और सबको पैसा का आमाना काम हो जाएगा। सर झरिया, धनबाद और चंदन क्यारी ये सीट इंडिया गठबंधन ने खोया, क्या कुछ कहना चाहते हैं इसके पीछे? नहीं, देखिए कहीं ना कहीं टिकट बंटवारे में थोड़ा सा चूक हुई है। लोगों का था कि धनबाद से कांग्रेस वालों की यहाँ जनाधार बहुत कम है, नेता बड़े बड़े हैं, ज़मीन स्तर पर उन लोग का कार्यकर्ता नहीं है। अब बड़े बड़े नेता लोग हैं, इसी का कारण इन लोग को थोड़ा सा डैमेज यहाँ हुआ है। तो दूसरा पार्टी को हमको कोसने का भी ज़रूरत नहीं है, वो लोग खुद ही जानता है। आपस में ही उन लोग को बहुत सरफुटवल होता है। तो यहाँ से अगर वैसे ज़मीन के लोगों को, धनबाद के लोगों को इस तरह का अगर बढ़िया से जो काम कर रहा है उसको देता। अजय दुबे को बेचारा दे दिया है, वो संसद में भी टिकट लेके चला है, तो उसी का कहीं जनाधार नहीं, कोई गांव में भ्रमण नहीं, एक भी आंदोलन में। देखिए नेता वही बनता है जो अपना क्षेत्र के लिए, जनता के लिए सोचे, वहाँ आंदोलन में साथ रहे। अजय दुबे ने कौन सा ऐसा आंदोलन किया चाहे कहीं खड़ा हुआ आपका धनबाद में? नहीं हुआ। लेकिन और ऊपर से सुनते हैं कि झरिया का जहाँ रहा बात सीट का, तो झरिया से थोड़ा एंटी कंबेंसी था विधायिका के प्रति लोगों ने, और वहाँ हमेशा बदलाव होता है, तो इस नज़र से देखा होगा। हालांकि मैडम ने भी बहुत अच्छा काम किया है। जो आरएसपी कॉलेज जो आपका बंद हो गया था उसको पुनः ज़बरदस्त तरीक़े से योजना दे करके, फंड दे करके उसको बनाने का काम अब तक जब चालू हो गया होगा कि चालू हो रहा है हमको पता नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नहीं, टेंडर हो चुका है, बहुत बड़ा कॉलेज बनेगा। चलिए सर, जेएमएम सरकार नई जोश से भी आई है और शपथ ग्रहण भी कर लिया है। धनबाद में आज इतने रोजगार के साधन होते हुए भी यहाँ के युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। आप क्या सजेस्ट करना चाहते हैं? क्या जेएमएम सरकार से क्या कुछ कहना चाहते हैं ताकि यहाँ झारखंड ही नहीं, धनबाद ही नहीं, पूरे झारखंड के युवाओं, यहाँ के जितने भी जनता है उसका विकास हो सके? नहीं, इसके लिए मेरा एक झारखंड का टीम बन रहा है, और माननीय गांडे विधायिका श्रीमती कल्पना मुर्मू सोरेन, उन्होंने कहा है कि मैं संगठन में रह करके काम करूँगा और जन मुद्दों को सरकार से इम्प्लीमेंट करा करके उसको पारित कराऊंगा। क्योंकि यहाँ को लोगों को रोज़गार से किस तरह से जोड़ना है, बड़े बड़े कंपनी को किस तरह से बैठाना है, और वहाँ 75% जो सरकार द्वारा जो पारित किया गया था उसको लागू कराना है। और अब रोज़गार की बरसात होगी। अब हमारा योजना जो है गांव में पहुंच गया है। हर ऐसा घर में आप नहीं कर सकते हैं जिस व्यक्ति को, एक व्यक्ति को सरकार द्वारा किसी योजना का लाभ मिल रहा है, कहीं एक व्यक्ति का जरूर लाभ मिल रहा है। जैसे कि अभी और हमको तो लग रहा है कि आज बिजली बिल जो माफ़ हुआ ना, वो बहुत ज़बरदस्त है। बिजली बिल में सभी लोगों ने कहा नहीं, हेमंत सोरेन जो कार्य कर रहे हैं वो जनहित में काम कर रहे हैं। लोगों को समस्या देखा, बहुत सारे लोग बिजली बिल जमा नहीं कर पा रहे थे, कृषक लोन लिए थे
आपका धान का खेती फसल ठीक नहीं हुआ, बहुत लोग परेशान थे। ये परेशानी को बोझ को अपने माथे पे ले लिया, एक कम बात है। सरकार ऐसा हो जो लोगों की जनभावना को समझे, उसका कदर करे, देखे कि लोग मेरा झारखंडी परेशान है। आज सभी लोग को मिल रहा है उसका लाभ, इसलिए लोगों ने हेमंत सरकार को चुना। और कर्मचारियों से भी आप पूछ सकते हैं, पोस्टल बैलेट पेपर में भी देखिएगा तो सरकार के प्रति बहुत लोगों ने दिखाया है कि इस सरकार अच्छा चलेगा। और रही बात यहाँ की जो नौकरी और रोज़गार का, तो वो सरकार निश्चित ही अब करेगी। अब सिर्फ रोज़गार में ही फोकस होगा और सब लोगों को कैसे रोज़गार से जोड़े, इसके लिए काम चल रहा है। सर, जेएमएम की सरकार की ओर से आप आम जनता से क्या कुछ कहना चाहते हैं? जेएमएम से तमाम कार्यकर्ताओं से मैं अपील करना चाहूँगा कि अपने पंचायत, अपने वार्ड, अपने कस्बा, अपने प्रखंड में, अपने ज़िला में जनता का हित का मुद्दा उठावें और उनका मुद्दा को हल करें। और प्रखंड कार्यालय हो चाहे थाना हो, लोगों को समस्या का समाधान करें, उनका साथ दें। जनता जैसे उपेक्षित ना हो, लोग नहीं सोचे कि सरकार बन गया तो उसका कार्यकर्ता भी नहीं सुन रहा है, ऐसा ना हो। सभी लोग मिलजुल करके काम करें, सरकार का साथ दें, तभी जा कर के फिर से हमारा सरकार बनेगा। और आज मैं आप लोग को कहना चाहूँगा कि हेमंत सरकार अभी 25 साल और पूरा करेंगे, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लोग यहाँ कितना नफरती लोग आए, नफरत करके गए। आने वाला 25 साल में यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है किसी पार्टी का? नहीं, कोई वैकेंसी नहीं। यहाँ सब लोग समझ गए, यहाँ जो करने के लिए आया था नफरती लोग, जो बाहर से बड़े बड़े, अच्छे बताइए, एक को संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदरणीय सम्माननीय सीएम, मुख्यमंत्री लोग झारखंड में आकर के इस तरह आपस में हम लोग को लड़वाने का काम कर रहा था। इतना नीच स्तर का मतलब जो भाषण होता है, जो वक्तव्य होता है, उन्होंने आकर के दिया। क्या ऐसा आप भी हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, कभी हमें और आप में फ़र्क नहीं हुआ? आप पत्रकार महोदय हैं, हम लोग नेता हैं, बताइए। हम लोग गोविंदपुर में, धनबाद में सबसे शांति जगह है, सब लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। यहाँ आकर के इस तरह नफरती लोग आकर के बोल के गए, कटोगे तो बटोगे, एक हो तो सेफ हो। हम लोग तो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब सेफ हैं, सब एक जगह रहते हैं, सब एक दूसरे का काम में आते हैं। लेकिन आकर के वो जो खेल खेलना चाहा, उसका उल्टा पड़ा। लोगों ने कहा कि ये लोग सिर्फ जुमले पार्टी है, ये लोग जुमलेबाज है, यहाँ आकर के हम लोग को आपस में लड़ा करके वोट ले करके ये चला जाएगा और भोगना पड़ेगा हम लोग को। तो इसलिए लोगों ने इसको नकार दिया, सिरे से सीधा नकार दिया। बोला नहीं, यहाँ पर इस तरह नफरती भाषण नहीं चलेगा। हम लोग देख रहे हैं कि अब ज़िंदगी भर एक साथ रह रहे हैं, आज आदमकाल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। मतलब यहाँ राहुल जी का पैगाम चला, मोहब्बत की दुकान। हाँ, यही सक्सेस है। नफरत के बाज़ार में मोहब्बत की दुकान। ये सारे लोग एक साथ यहाँ रहते हैं, किसी तरह का एक दूसरे के प्रति आक्रोशित नहीं है, लोग मिलजुल कर रहते हैं। झारखंड वासियों को हम लोग भी कहेंगे कि हमारा गोविंदपुर से सीखिए। गोविंदपुर जिस तरह कोई भी पर्व त्यौहार हो, हम लोग सब मिल कर के साथ में मनाते हैं। कोई किसी का यहाँ नहीं जाते हैं, कोई जुलूस वगैरह, सब अपना अपना मोहल्ला में करता है। किसी से रोड में कोई तरह का हुल्लड़बाजी नहीं, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान। आपका परिचय सर? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अख्तर हुसैन अंसारी, विश्व सूत्री अध्यक्ष गोविंदपुर प्रखंड, धनबाद।